हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है वो हम समझते हैं, बहुत ही बेसिक्स इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला वर्ड है क्या बच्चों? गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मैनेज करना। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, मैनेजिंग कंट्री या स्टेट थ्रू लॉज एंड रूल्स। जैसे अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, गवर्नेंस को मेंटेन करने का काम होता है इंडियन गवर्नमेंट का। तो गवर्नेंस होता है कि एक्चुअल में कि कोई भी कंट्री के अंदर या कोई भी स्टेट के अंदर वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करना, कोई भी चीज़ को मैनेज करना, ये सब किस में आता है? गवर्नेंस में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, गवर्नेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ही हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जैसे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और लॉज को इम्प्लीमेंट करना। तो ये दो एग्जांपल अपन गवर्नेंस से समझ सकते हैं। बात आती है गवर्नेंस को रेगुलेट कौन करता है? गवर्नेंस को रेगुलेट करने वाली बॉडी को बोलते हैं गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट होती है वो एक तरीके से लोगों के लिए गवर्नेंस रेगुलेट करती है। इंडिया के अंदर बात करें तो यहाँ पर 3 टियर गवर्नमेंट अपन इसको कह सकते हैं। कैसे होती है? सबसे पहले होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंटर पे रह के काम करेगी। उसके बाद जैसे इंडिया में खूब सारी स्टेट हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेट को रेगुलेट करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसे हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और अगर हम लोकल लेवल पर चले जाए, फॉर एग्जांपल विलेज लेवल पर, तो वहाँ पर हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो जैसे विलेज के अंदर बात करें तो उसे बोलेंगे हम क्या, कौन सी गवर्नमेंट बॉडी होती है? ग्राम पंचायत। और यही लोकल लेवल पर अगर हम चले जाएं कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो वहाँ पर हम इसी को क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपैलिटी। तो गवर्नेंस का बेसिक मीनिंग हुआ कि कोई भी चीज़ को रेगुलेट करना। कौन रेगुलेट करेगा? गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो 3 लेवल पर अपन इसको देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम बात करें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है गवर्नेंस की। अगर हम गवर्नेंस की इम्पोर्टेंस की बात करें तो काफ़ी सारी निकल के आती है, लेकिन हम बेसिकली सिर्फ 5 या 6 पॉइंट पे ही डिस्कस करेंगे। पहला होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर एक तरीके से पीस को मेंटेन करना। पीस को मेंटेन करने का मतलब जैसे कि एक ही जगह पर काफ़ी अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, इस टाइप से। तो कभी भी मान लीजिए कोई भी उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसको रेगुलेट करना कि भाई वो लड़ाई दंगे ना हो। जैसे कि हम अभी बात एग्जांपल कर सकते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो वहाँ पर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर काफ़ी जुल्म करने के लग रही है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का रोल प्ले होता है कि वो गवर्नेंस के द्वारा उन दोनों समुदाय को शांत रखे। दूसरा होता है वेलफेयर ऑफ पीपल। लोगों के लिए ऐसा मान लीजिए जैसे कि कोई भी कंट्री के अंदर एक ही टाइप के लोग नहीं रहते हैं, कुछ बहुत अमीर होते हैं, कुछ मिडिल क्लास में आते हैं और कुछ काफ़ी गरीब होते हैं। तो उन लोगों के लिए वेलफेयर जैसी, मतलब उनके अच्छे के बारे में सोचना। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल बात करें, एक कोई भी सोसाइटी है, वहाँ पर 100 लोग रहते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके वेलफेयर के लिए वहाँ पर एक पार्क बना दिया। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से वेलफेयर फॉर पीपल। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता है तो उसको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, काफ़ी महंगा पड़ता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो होती है, उनकी जो सिटीजन्स होते हैं अपना इलाज करवा सकते हैं, अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। तो वेलफेयर के बारे में अगर हम देखें तो बेसिकली कहाँ पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बच्चों DPSP में, ये हम पढ़ेंगे अभी। इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे काफ़ी सवाल भी आते हैं। ये आते हैं DPSP में, किस में आएगा? गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर। तीसरा कौन सा हो गया? राइट्स ऑफ सिटीजन्स। चाहे कोई भी सिटीजन हो, इंडियन कोई भी सिटीजन हो, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना गवर्नेंस के द्वारा। अब जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमंस के, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं,
फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं आर्टिकल नंबर 13 से लेकर आर्टिकल नंबर 13 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक आते हैं। तो उनके फंडामेंटल राइट्स का जब भी कोई हनन होता है, जैसे आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है राइट टू प्राइवेसी, तो इस टाइप से अगर उन पर्टिकुलर आर्टिकल का कोई भी हनन होता है तो वहाँ पर ये चीज़ प्ले होती है, उनके राइट्स को थोड़ा सेफ रखना। नेक्स्ट हो गया पब्लिक फैसिलिटीज़। वैसे मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर वेलफेयर में कवर कर दिया है। पब्लिक फैसिलिटीज़ में आप जैसे और भी सोच सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सबसे सिंपल एग्जांपल हम लेके चले, इसको हम इमेजिन भी कर सकते हैं, दैट इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी बस है, अगर आप दिल्ली से जयपुर जाते हो तो अगर आप प्राइवेट कार करके जाते हो तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। लेकिन पब्लिक फैसिलिटीज़ में जैसे कि हम बात करें, सिंपल बस है, बहुत ही कम शुल्क में आपको अपनी दूसरी जगह पर वो पहुंचा सकती है, तो ये भी इसमें आता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल ग्रोथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है कि दो चीज़ें हैं, उसमें मान लो ए और बी है, उसमें बी की ग्रोथ हो रही है और उसके कारण ए भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो हम ये चीज़ देखते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब हो गया कि हम डेवलपमेंट भी करते रहें और साथ में कोई नुकसान भी ना हो। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ का है कि ह्यूमंस जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आने वाली जनरेशन को इफ़ेक्ट ना करे, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये सब एक बेसिक फंक्शंस होते हैं गवर्नेंस के। इनके अलावा भी काफ़ी होते हैं, बट अपनी वीडियो वही मिनिमम 8 to 10 मिनट्स की रहेगी, तो उस हिसाब से एक डेफिनेशन समझाने का मेरा काम है। तो इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी कल्चरल हेरिटेज, ये जो वीडियो है वो है गवर्नेंस की, और इससे अगली जो वीडियो आने वाली है वो होगी, एक टॉपिक है डेमोक्रेसी, उससे रिलेटेड। तो गवर्नेंस की वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम एक बार इसको क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि इसमें क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले क्योंकि गवर्नेंस का मतलब होता है कि मैनेजिंग, ये एक कीवर्ड है। गवर्नेंस हम ऐसा नहीं कि कहीं पर गवर्नमेंट के लेवल पर ही देखें, अगर कोई एक संस्थान है वहाँ पर भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी गवर्नेंस करने के लिए एक हेड होता है और उसके बिना वो काम हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि गवर्नेंस से क्या होता है कि हर एक चीज़ वेल मैनर्ड में डायरेक्शन वाइज काम करती है। तो इसके रिस्पेक्ट में मैनेजिंग कंट्री थ्रू लॉज, अगला कौन करेगा? गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट 3 लेवल के अपन इंडिया में पढ़ते हैं। सेंट्रल लेवल पर, जहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें उसको हेड करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। स्टेट लेवल, जिसको हेड कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। और अगर हम लोकल लेवल पर आ जाएं तो गांव में हम इसको बोलेंगे ग्राम पंचायत, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे कि मान लीजिए अब बात करें जयपुर, तो वहाँ हम इसको बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंस थी कि भाई गवर्नेंस का रोल क्या होता है। पहली चीज़ है हर चीज़ को बैलेंस करके रखना, एक तरीके से डायरेक्शन वाइज कोई भी चीज़ को काम कराना, कोई भी जगह पर शांति स्थापित करना, पब्लिक के लिए काम करना, जैसे पब्लिक फैसिलिटी लाइक साफ़ पानी, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस, तो ये सब इसके फंक्शंस हो गए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आपके कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू।